हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे हिंदी के अभ्यासक्रम में ग्रामर सेक्शन में वाक्य तथा वाक्य के प्रकार उसके विषय में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम पहले ये समझ लेते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है आपको। वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, वह वाक्य कहलाता है। क्या बताया है यहाँ पे कि शब्दों मतलब बहुत सारे शब्द मिलकर ऐसी व्यवस्थित एक जगह पे रखे हुए हो और एक उसका सार्थक समूह हो। सार्थक समूह माने उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। तो ऐसे मीनिंगफुल शब्दों से और जो अच्छी तरह से लाइन में रखे हुए हो, वैसे शब्द जो मीनिंगफुल हो और जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करे पूर्णतः, मतलब अच्छी तरह से पूरी तरह से किसी विचार या भाव को व्यक्त कर सकता है, ऐसे शब्दों को वाक्य कहलाता है। ऐसे शब्द जो एक लाइन में रखे हुए हैं बहुत सारे, उसको वाक्य कह सकते हैं। तो ये वाक्य की डेफिनेशन हुई। तो ये आपको वाक्य तथा वाक्य के प्रकार लिखकर वाक्य की डेफिनेशन मतलब कि वाक्य की व्याख्या ऐसा करके ये लिखनी है, ठीक है। इसके लिए आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। इस वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द माने के पद अर्थवान माने सार्थक, अर्थवान मतलब क्या, जिसका कोई मीनिंग है, एवं व्यवस्थित शब्दों का यह समूह किसी विचार को प्रकट कर रहा है। भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। ये शब्द ये देखो एक के बाद एक कितनी अच्छी तरह से रखे हुए हैं। अगर इनमें से कोई भी शब्द यहाँ वहाँ हो जाए, जैसे कि भारत संस्कृति की प्राचीन अत्यंत है, ऐसा उल्टा सुल्टा रखे तो हमें कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। समझ रहे हो आप? तो इसीलिए अभी यहाँ पे आपको वाक्य के प्रमुख तत्व बताए गए हैं कि प्रमुख तत्व क्या है वाक्य में। तो वाक्य में प्रमुख तत्व देखिए, आप देख सकते हो, सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, फिर यहाँ पे नीचे भी बताया गया है निकटता, पदक्रम, अन्वय, ठीक है। तो ये सब प्रमुख तत्व है वाक्य में। तो सार्थकता, सार्थकता क्यों प्रमुख तत्व है वाक्य में? सार्थकता माने क्या? सार्थकता माने ऐसी चीज़ जिससे वाक्य में मीनिंगफुल वर्ड्स यूज़ होने चाहिए। सार्थक, ओके, सार्थक होने चाहिए, मतलब उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। ऐसे कोई भी शब्द आप यूज़ नहीं कर सकते। और कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे लगे आपको कि जिसका कोई मीनिंग नहीं है, फिर भी वो मीनिंगफुल बन जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, देखिए, सार्थकता से अभिप्राय है वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थवान होना। वाक्य में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, पर कभी कभी निरर्थक शब्दों का भी विशेष संदर्भ में सार्थक बन जाता है। मतलब कुछ कुछ बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे ही यूज़ करते हैं हम, पर वो भी मीनिंगफुल बन जाए सेंटेंस में। तो ऐसे कैसे शब्द होते हैं जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया है आपको, कुछ पानी पानी पीकर जाना, मेरे सामने ज़्यादा चूं चपड़ करने की कोशिश मत करो। तो यहाँ पे पानी पानी और चूं चपड़ उसका कोई ख़ास मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे भारपूर्वक कहा गया है कि पानी पीकर जाना और मेरे सामने ज़्यादा आवाज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या बोला है, चूं चपड़ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर के दोनों वाक्य में पानी पानी और चूं चपड़ निरर्थक होते हुए भी सार्थक की तरह प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ ये वाक्य के प्रमुख तत्व लिख के सिर्फ इसके ये हेडिंग्स ही लिखने हैं, ठीक है। फिर सेकंड है योग्यता। योग्यता माने क्या? वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उनमें अर्थ प्रदान करने की योग्यता या सामर्थ्यता होनी चाहिए।
अर्थ प्रदान करने की, जो भी शब्द हम यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में, उसमें से सामने वाले जो पढ़ रहा है उसको कुछ मीनिंग समझ में आना चाहिए, उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी योग्यता सेंटेंस में होनी चाहिए। मैंने पानी खाया, तो पानी खाना नहीं है, पानी पीना है, तो ये गलत है। वाक्य में उपयुक्त तीनों शब्द सार्थक है, पर शब्दों के इस समूह में वांछित अर्थ देने की योग्यता या क्षमता नहीं है। बराबर, शब्द गलत नहीं है, यहाँ पे क्या बताया है, शब्द गलत नहीं है, सारे शब्द सही है, पर इस वाक्य के लिए वो योग्य नहीं है। मैंने पानी खाया नहीं हो सकता, मैंने पानी पिया हो सकता है। तो दिस इज़ द राइट सेंटेंस। ओके, ये राइट है और ये क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आता है, तो उसमें वाक्य का अर्थ प्रदान करने की योग्यता नहीं है। उसके बाद क्या है, आकांक्षा। आकांक्षा से आशय है वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, अर्थात उसमें किसी शब्द की कमी के कारण अर्थ प्राप्ति की जिज्ञासा न बनी रही हो। ठीक है, कोई सेंटेंस ऐसा अधूरा हो तो आपको ऐसा कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, या ये वाक्य क्या कहना चाहता है वो समझ में ही नहीं आए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि चाहता है, पढ़ना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है, तीनों में तीसरा वाक्य मतलब कि ये वाला एक अर्थपूर्ण और परफेक्ट वाक्य है। पहले दोनों वाक्य में कुछ समझ में आता नहीं है। कौन पढ़ना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है, क्या करना चाहता है, कुछ समझ में ही नहीं आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद का तत्व देखो, निकटता। निकटता माने वाक्य में शब्दों को बोलने और लिखने में उचित निकटता होनी चाहिए। यदि कहीं उचित विराम की आवश्यकता हो तो वहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग उपेक्षित है। बहुत रुक रुक कर या जल्दी जल्दी बोलने से वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आता है या स्पष्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, ज़्यादा वाक्य ऐसे होने चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर वहाँ उचित विराम चिन्ह भी होने चाहिए और उचित अर्थ प्रकट करें, इस तरह से उसमें विराम चिन्ह हो। ज़्यादा जल्दी बोलने से या ज़्यादा धीरे बोलने से वाक्य का अर्थ समझ में आता नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पदक्रम। पदक्रम माने क्या, वाक्य का सही अर्थ तभी स्पष्ट होगा जब उसमें प्रयुक्त सभी शब्द उचित क्रमों में प्रयुक्त किए गए हों। सभी शब्द उचित क्रमों में, क्रम माने क्या, 1 by 1। ठीक है, मैंने केवल एक पत्र लिखा है, केवल पत्र एक है लिखा मैंने, तो ये सेकंड वाला सेंटेंस देखो गलत हो गया, क्योंकि उसमें पदक्रम नहीं संभाला गया है। कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ करना है वो नहीं पता है, तो सेकंड वाला सेंटेंस जो है वो गलत हो गया। ये इसमें आपको समझ में आता है पर सेकंड में समझ में नहीं आता। तो उपयुक्त दोनों वाक्यों में एक जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रथम वाक्य से अर्थ निकल रहा है कि मैंने केवल एक पत्र लिखा, एक से अधिक नहीं लिखे और उसके अलावा कुछ नहीं किया, जबकि दूसरे वाक्य से कोई भी अभीष्ट या इच्छित अर्थ नहीं निकल पाया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे का तत्व क्या है, अन्वय। अन्वय का अर्थ क्या होता है, मेल। मेल, उसमें मेल होना चाहिए। एक सेंटेंस लिखा है तो एक वर्ड का दूसरे वर्ड से कुछ मेल खाना चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों में कर्ता, कर्म, वचन, कारक, क्रिया आदि में उपयुक्त मेल होना चाहिए, अन्यथा वह वाक्य शुद्ध नहीं कहलाएगा। जैसे हम खाना खाता हूँ, ऐसा कोई सेंटेंस सुना है, हम खाना खाता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। हम खाना खा रहे हैं, या तो हमने खाना खाया या मैं खाना खाता हूँ, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इस वाक्य में क्रिया या कर्ता से मेल नहीं खाता है। हम कर्ता के साथ खाते हैं होता है, समझ में आई बात, उसका प्रयोग होना चाहिए, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया। चलो आगे क्या बताया, वाक्य के घटक। जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। ठीक है, जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उसको क्या बोलते हैं, घटक बोलते हैं। संरचना की दृष्टि से वाक्य के प्रधान रूप से
दो ही घटक है। कौन से दो घटक हैं? ये दो घटक हैं, उद्देश्य और विधेय। अब इन दोनों के बारे में समझिए। उद्देश्य और विधेय क्या है? उद्देश्य और क्या है विधेय? ठीक है, उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वही उस वाक्य का उद्देश्य है। समझ में आई बात? वाक्य में किस चीज़ के बारे में समझाया जा रहा है तो वो हुआ वाक्य का उद्देश्य। इसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता का विस्तार माने विशेषण, संबंध बोधक, भाव बोधक आदि आ जाते हैं। और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है। इसके अंतर्गत क्या आता है? क्रिया, क्रिया विस्तार, कर्म, कर्म विस्तार आदि आते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया गया है, सचिन आपके स्कूल आ रहा है। दूसरा है, बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है। हमारे हिंदी के अध्यापक ने हमें मनोरंजक कहानी सुनाई। तारा का भाई नरेश कहानी की पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है। तो ये 4 सेंटेंस में आपको देखो चारों वाक्य यहाँ पे टेबल बनाया है, ये आप देख सकते हो। तो इस टेबल में आपको वाक्य का क्रम मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 वाक्य है। तो चारों वाक्य में कर्ता क्या है, कर्ता का विस्तार क्या है, मतलब उद्देश्य के अंतर्गत जो आते हैं, उद्देश्य के अंतर्गत क्या आता है? कर्ता और कर्ता का विस्तार। वैसे ही विधेय के अंतर्गत क्या आता है? क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म और कर्म का विस्तार। तो ये चारों चीज़ें आपको बताई गई है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में सचिन आपके स्कूल आ रहा है, तो सचिन कौन है? वो कर्ता हुआ। ठीक है, वो क्या कर रहा है? आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? तो स्कूल। स्कूल क्या हुआ? कर्म हुआ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। और क्रिया क्या हुई? कहीं पे आ रहा है वो। और कर्म क्या हुआ? आपके वो कर्म का विस्तार हुआ। कर्म हुआ स्कूल और कर्म का विस्तार हुआ आपके। ठीक है, तो उसी प्रकार से तो आपको है ना स्टूडेंट्स, आपको ये लिखकर पूरा ये टेबल भी लिखना है। मैं बता दे रही हूँ आपको, पहले हम ये समझ लें। सेकंड सेंटेंस, बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है? कर्ता कौन है? आदमी। वो कैसा है? तो बूढ़ा है। ठीक है, वो कर्ता का विस्तार बूढ़ा हुआ। वो क्रिया क्या हुई? चलना। चलना वो क्रिया है। क्रिया का विस्तार क्या हुआ? धीरे धीरे। वो उसकी क्रिया वो कैसे कर रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। तो इसी तरह से थर्ड में है, हमारे हिंदी के अध्यापक ने हमें मनोरंजक कहानी सुनाई। अभी थर्ड देखो, अध्यापक ने वो कर्ता हुआ। अध्यापक कौन है? वो कर्ता। कर्ता का विस्तार क्या है? हमारे हिंदी के। क्रिया कौन सी है? सुनाना। क्रिया का विस्तार कुछ नहीं है। कर्म क्या है? कहानी। ठीक है, और कर्म का विस्तार क्या है? मनोरंजक वो कर्म का विस्तार है। फोर्थ सेंटेंस, तारा का भाई नरेश कहानी की पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है। तो नरेश क्या हुआ? कर्ता हुआ। यहाँ पे तारा कर्ता नहीं है, तारा का भाई है वो कहानी की पुस्तक पढ़ रहा है। तो जो कहानी की पुस्तक पढ़ रहा है वो कर्ता हुआ। तो नरेश कर्ता है, तारा का भाई वो कर्ता का विस्तार है। क्रिया कौन सी है? पढ़ना। क्रिया का विस्तार को क्या है? धीरे धीरे। कर्म कौन सा है? पुस्तक। और कर्म का विस्तार क्या है? कहानी की। ठीक है, सी स्टूडेंट, आपको वाक्य के घटक ऐसा टाइटल लगा के ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आज के पीरियड में हम इतना ही पढ़ेंगे। मैंने जितना जितना आपको लिखने को बोला है वो लिख दीजिएगा। नेक्स्ट पीरियड में हम वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे और सारे प्रकार समझेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। आज जितना बोला हुआ है उतना आप लिख दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, और सारे स्टूडेंट्स होमवर्क ठीक से चेक करवाते नहीं हैं, तो आप अच्छी तरह से ये ग्रामर सेक्शन भी लिख देना, क्योंकि मैं अभी थोड़े टाइम के बाद आपकी नोटबुक चेकिंग के लिए, और आपको पता ही है तो जैसे ही आप लोग धीरे धीरे स्कूल में आना शुरू करोगे
तो आपकी नोटबुक भी चाहिए होगी और चेक होगी। तो आप होमवर्क टाइम टाइम पे करते रहो, वो आप ही के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे मार्क्स रखे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ये लिख के सैटरडे को चेक करवा देना।